अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने तमाम व्यूवर्स का वेलकम करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ जायके की सफ़र पर। आज जायके के सफ़र पर हम तैयार करेंगे चॉकलेट ट्रफल केक। इस केक को हम जियोड इफ़ेक्ट देकर तैयार करेंगे। एक जियोड केक तैयार करेंगे हम, और साथ ही हम तैयार करेंगे ये खूबसूरत एगेट केक टॉपर। तो चलिए बनाते हैं ट्रफल केक, जिसे हमने जियोड इफ़ेक्ट देना है और साथ ही एक खूबसूरत एगेट टॉपर भी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रफल तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है और 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम का 2:1 का रेशो लिया है मैंने, यानी 2 हिस्से चॉकलेट है और 1 हिस्से व्हिपिंग क्रीम है। अब हम इसे 20-20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। 20 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे, बाहर निकालेंगे, स्टर करेंगे, दोबारा रखेंगे। इस तरह से 1 से 1.5 मिनट में हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट मेल्ट हो जाने पर मैंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। थोड़ा सा चॉकलेट मैंने अलग निकाल लिया है और अब मैं इसमें ब्लैक कलर शामिल कर रही हूँ। केक को जो आखिरी जो लेयर है, जो फाइनल कोटिंग हमें करनी है, उसे मुझे थोड़ा डार्क इफ़ेक्ट देना है, डार्क लुक चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं इसमें ब्लैक कलर शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको जितना डार्क कलर चाहिए उस लिहाज से आप इसमें कलर शामिल कर लें। बाकी का जो ट्रफल है उसे मैंने ऐसे ही रहने दिया है, उससे हम केक की फिलिंग भी करेंगे और साथ ही केक को कवर भी करेंगे। और अब हम इसे क्लिंग फिल्म से कवर करेंगे, या आप किसी लिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ही सेट होने के लिए रख रही हूँ। अगर हम फ्रिज में गनाश या ट्रफल को सेट करते हैं तो पाइपिंग में बहुत दुश्वारी आती है, और अगर हम रूम टेम्परेचर पर इसे सेट करते हैं तो वो आसानी पाइप भी की जा सकती है, स्प्रेड भी अच्छे से हो जाती है, और एक जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें मिल जाती है। तो मैं इसे रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख रही हूँ दोनों बोल को। 8 घंटे का वक्फा गुजर चुका है, ट्रफल हमारा सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम केक को असेंबल करते हैं। चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी अगर आपको देखना है कि किस तरह मैंने ये स्पॉन्ज तैयार किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में चॉकलेट मूस केक का लिंक दे रही हूँ। आप वहाँ पर जाकर वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं कि चॉकलेट स्पॉन्ज किस तरह तैयार किया जाता है। शुगर सिरप लगाने के बाद अभी मैं ट्रफल को स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 5 सेकेंड के लिए ट्रफल को माइक्रोवेव में रखा था ताकि मुझे स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी मिल जाए। अगर आपको लगे कि ट्रफल ठीक है तो आप उसे 5 से 6 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं। ट्रफल स्प्रेड कर लिया है मैंने इस पर। अब मैं इस पर दोबारा स्पॉन्ज रखूँगी, चॉकलेट स्पॉन्ज, उस पर दोबारा शुगर सिरप स्प्रेड करूँगी और फिर दोबारा मैं इस पर ट्रफल स्प्रेड करूँगी। ये 4 लेयर स्पॉन्ज केक है, तो हम चौथी लेयर तक इस मरहले को दोहराते रहेंगे। शुगर सिरप, फिर ट्रफल और फिर हमारा स्पॉन्ज। केक को चारों तरफ से मैंने ट्रफल से कवर कर लिया है और अब मैंने एक बर्तन में गर्म पानी लिया है और स्पैचुला को मैं उसमें डिप करके केक को इस तरह से इवन करने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम स्क्रैपर की मदद से केक के किनारों को शार्प बनाएंगे। स्क्रैपर को हमें गर्म पानी में डुबोना है। गर्म पानी में डिप करने की वजह से स्क्रैपर बहुत ही आसानी से केक के ऊपर वर्क करता है, बहुत ही स्मूथ फिनिश आती है। अब केक को स्टेबिलिटी देने के लिए मैं इसमें स्ट्रॉ को शामिल करूंगी।
और इसे हमें फ्रिज में रखना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि केक थोड़ा सेट हो जाए। और अब मैं इसमें फाइनल कोटिंग को अप्लाई कर रही हूँ। जो ब्लैक गनाश या ट्रफल हमने तैयार किया था उसे अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से। ब्लैक ट्रफल अप्लाई करने के बाद स्पैचुला या स्क्रैपर को हमें दोबारा गर्म पानी में डिप करना है और केक के जो एजेस हैं उसे शार्प बनाना है। पार्चमेंट पेपर को यहाँ पर मैंने हार्ट की शक्ल में कट करके इस तरह से केक पर स्टिक किया है और अब मैं कटर की मदद से हार्ट शेप में केक को कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से कटर को मैंने स्ट्रेट नहीं रखा है, थोड़ा सा उसे झुकता हुआ रखा है। पूरे हार्ट शेप में हम केक को कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। आप चाहें तो कटर की जगह छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारी जो कैंडी क्रिस्टल हैं वो आसानी से इसमें स्टिक हो जाएं। और मुझे बैकग्राउंड भी सफ़ेद रंग का ही चाहिए ताकि जो हम पेंट करें वो आसानी से दिखे हमें। ब्लैक कलर पर कोई और रंग जाहिर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। कैंडी क्रिस्टल कुछ और नहीं बल्कि आम ज़बान में मिश्री या हमारी खड़ी शक्कर जो है उसे हम अभी अप्लाई करेंगे, जो आसानी से ग्रोसरीज पर अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल भी हमें गैप नहीं रखना है, बिल्कुल बाजू बाजू में मैं खड़ी शक्कर को अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। और अब हम इसे रेड जेल कलर से पेंट करेंगे। यहाँ पर खालिस रेड जेल कलर है ये, इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया है। और अब मैंने कलर को थोड़ा लाइट करने के लिए इसमें सोडे का इस्तेमाल किया है। जो हम सोडा नॉर्मली पीते हैं उसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर मैंने शेड को थोड़ा लाइट करने के लिए। दोबारा मैंने एक बर्तन में सोडा लिया है। ये देखिए, ये सोडे की बात कर रही थी मैं, नॉर्मली जो हम पीते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी गोल्ड डस्ट, एडिबल गोल्ड डस्ट है ये। अब मैं इसमें शामिल करूँगी और हार्ट के जो एज हैं, जो किनारे हैं, उसे हमें पेंट करना है इस एडिबल गोल्ड डस्ट से जिसे मैंने सोडे में शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम इसे। अगर सोडा अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडे की वजह से गोल्ड डस्ट की जो शाइन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये आप पर मुनहसर है, अगर आप पानी इस्तेमाल करना चाहें तो आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बोल में यहाँ पर मैंने चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोल्ड डस्ट और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ग्लिटर, गोल्ड ग्लिटर डस्ट। इसे लिड से कवर करेंगे और इसे हम थोड़ा सा शेक करेंगे तो जो चॉकलेट चिप्स हैं वो गोल्डन कलर में तब्दील हो जाएंगे। और अब इस चॉकलेट चिप से हम केक का जो निचला हिस्सा है उसे डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से करेंगे हम, लेयर बनाते चले जाएंगे हाथों से, ये स्टिक हो जाएंगे केक पर। और अब एडिबल ग्लिटर को मैं ब्रश की मदद से इस तरह से केक के ऊपर छिड़क रही हूँ। केक रेडी है तो अब हम एगेट टॉपर तैयार कर लेते हैं। केक एगेट टॉपर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप आइसोमाल्ट शुगर ली है। ये इजीली केक शॉप पर अवेलेबल है, आप चाहें तो अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हैं। 3/4 कप यहाँ पर मैंने शुगर कैंडी ली है या मिश्री कह सकते हैं आप इसे। कुछ मुझे जेल कलर चाहिए होंगे इसके लिए, गोल्ड डस्ट, ग्लिटर डस्ट, स्क्यूअर्स चाहिए हमें इसे बनाने के लिए और साथ में ही पेंट के लिए ब्रश चाहिए होगा और साथ ही हमें चाहिए सिलिकॉन मैट। एक सॉस पैन में यहाँ पर मैंने आइसोमाल्ट शुगर को शामिल किया है। चूल्हे का फ्लेम हमें मीडियम पर रखना है
और यहाँ पर सिलिकॉन स्पैटुला से हम इसे मुसलसल स्टर करते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। थोड़ी ही देर में शुगर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से हमें इसे मुकम्मल तौर पर मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 हार्ट शेप कुकी कटर लिए हैं। दोनों को इस तरह से रखकर अब मैं उनके दरमियान में शुगर कैंडीज़ को फिल कर रही हूँ। कुकी कटर को मुकम्मल तौर पर कैंडीज़ से फिल करने के बाद अब मैं इस पर शामिल कर रही हूँ मेल्ट की हुई आइसोमेल्ट शुगर। मेल्ट की हुई आइसोमॉल्ट शुगर कैंडीज़ के बाइंडिंग का काम करती है। बहुत ही एहतियात बरतते हुए हमें इस पर शामिल करना है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त। अब हम स्क्यूअर्स की मदद से जो कुकी कटर है उनको अलहदा करने का काम करेंगे। धीरे धीरे हम कुकी कटर को अलहदा कर लेंगे कैंडीज़ पर से। शुगर कैंडीज़ को हार्ट का शेप देने के बाद हम इस पर मज़ीद आइसोमॉल्ट शुगर को शामिल करेंगे जो हमने मेल्ट किया हुआ है, और इसे स्क्यूअर्स की मदद से शेप देते रहेंगे इस तरह से। एगेट हमारा तैयार हो चुका है, तो अब मैं स्क्यूअर्स को इस पर स्टिक कर रही हूँ। मेल्टेड आइसोमॉल्ट शुगर को ही मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ और ये स्टिक हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। जिस तरह से हमने जियोट को पेंट किया था ठीक उसी तरह से हम एगेट को भी पेंट कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा एगेट। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये हमारे केक को मज़ीद खूबसूरत बनाएगा। ये देखें, इस केक की हर चीज़ एडिबल है। हम इसकी तमाम चीज़ों को खा सकते हैं। देखने में बेहद खूबसूरत केक है ये, और बहुत ही आसानी से तैयार भी किया जा सकता है। तो आप इस केक को अपने घर में ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और सबको खिलाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ जायके के सफ़र को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अब आपसे रुखसत चाहूँगी। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा राब्ता कायम करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।